Hi everyone, welcome to NEET Infinity. Myself Dr. Chelsea, your biology educator and a dental surgeon. तो आज के इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर को 15-20 मिनट की ड्यूरेशन में फटाफट से सम अप करेंगे, सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। देखो, अब रिप्रोडक्शन हम सबको पता है, इट इज एसेंशियल फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन। स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल होता है। रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, बेसिक हमें पता है। अब रिप्रोडक्शन में हम 3-4 इवेंट पढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, गैमीट्स बनते हैं, ये हमें पता है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इवेंट्स कैसे पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन से पहले की, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, देन होता है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद वाले इवेंट्स हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। फ्लावर जो है आप सबको पता है रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर बर्ड्स होते हैं और देन फ्लावर्स बन जाते हैं, फ्लावर बर्ड्स। ठीक है, फ्लावर के पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, फ्लावर के पार्ट्स में देखो, ये जो कलरफुल पार्ट है, यू नो वेरी वेल, ये होते हैं आपके पेटल्स। ग्रीन वाला पार्ट प्रोटेक्टिव जो होता है, बर्ड स्टेज में जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज योर सेपल। ये ओवरी है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, वर्ल्ड ऑफ स्टेमन। वर्ल्ड मतलब एक बंडल, एक गुच्छा स्टेमन्स का। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टेमन प्रेजेंट है। स्टेमन के अंदर क्या होता है, स्टेमन के फर्दर पार्ट्स हैं। स्टेमन का पार्ट है लॉन्ग फिलामेंट होता है और एक आपका बाइलोब्ड एंथर प्रेजेंट होता है। फिलामेंट जो है वो थैलेमस से अटैच्ड होता है या फिर पेटल से भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, एंथर की बात करें, टिपिकली एंथर बाइलोब्ड है, यानी कि 2 लोब्स होती है और ईच लोब डाइथीकस होती है, यानी कि 2 थीका प्रेजेंट है। इस तरह से हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि बाइलोब्ड है, 2 थीका इस तरह से प्रेजेंट है हर साइड, हर लोब के अंदर। थीका सेपरेट होती है बाय अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रनिंग लेंथ वाइज, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है, इन्हें सेपरेट करता है। माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होती है कॉर्नर्स में, यहाँ पे कॉर्नर पार्ट पे यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया और स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होता है, 2 इन ईच थीका। और ये फर्दर आगे डेवलप होके माइटोटिक मियोटिक डिवीजन करके पोलन सैक्स में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये फिलामेंट हो गया, दिस इज योर एंथर। ये स्पोरोजिनस टिश्यू हो गए, दोनों थीका, दोनों लोब्स हो गए, हर एक में 2-2 थीका प्रेजेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे बाहर से अंदर तक पहले लेयर्स की बात कर लेते हैं। इस पे सवाल पूछा जाता है नीट में। बाहर से अंदर की तरफ लेयर्स में आपके आ जाती है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, मिडल लेयर, देन टेपिटम। बाहर की ये जो तीनों लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडल लेयर, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये जो होती है दीज आर प्रोटेक्टिव। वही टेपिटम जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। इस तरह से एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है, लेयर्स इसमें शो की गई है। देन आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, जिस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन है माइक्रोस्पोर का पोलन मदर सेल से, उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। डेवलपमेंट कैसे होगा, एंथर के अंदर होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो मियोसिस करेगा और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। क्या होगा, एक आपका पोलन मदर सेल जो है मियोसिस परफॉर्म करेगा और 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। जो 4 है जुड़े हुए होंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे ही वो मैच्योर होंगे सारे अलग अलग हो जाएंगे, मतलब कि एक डिवीजन से 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो अगर सवाल आता है कि 100 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन लगेंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पोलन ग्रेन की बात करें, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है, स्फेरिकल है, 2 लेयर्स है। बाहर की लेयर है एक्साइन, जिसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये हार्ड लेयर है, स्पोरोपोलिनिन से बनी है। ये जो सबस्टांस है इस पे स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है हाई टेम्परेचर, एसिडिक, एल्कलाइन, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन को बियर कर लेता है। इंटाइन जो अंदर की लेयर है वो थिन है, कंटिन्यूअस है, एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। फिर हम आ जाते हैं मेच्योर पोलन ग्रेन की ये स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है, एक होती है वेजिटेटिव एंड सेकंड इज योर जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लार्ज है, इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, कंटेन फूड रिजर्व्स। ये सारे पॉइंटर्स ध्यान रखना, एक एक पॉइंट जरूरी है आपके नीट के लिए। जेनरेटिव सेल स्मॉल है, फ्लोट होती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है। अब 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन जो शेड होता है ये होता है 2 सेल्ड स्टेज में, यानी कि एक वेजिटेटिव एक जेनरेटिव सेल आपकी। ठीक है, लेकिन बाकी सब में क्या होता है, ये जनरेटिव सेल जो है, जनरेटिव सेल डिवाइड होकर माइटोसिस करके और 2 बन जाती है, मतलब कि 3 सेल स्टेज पे शेड हो रहा है पोलन ग्रेन।
60% में 2 सेल्ड एंड रिमेनिंग में 3 सेल्ड कंडीशन में। पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है ये डिपेंड करती है अपॉन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। रेंज क्या है वायबिलिटी की? अराउंड 30 मिनट्स टू फ्यू मंथ्स कि कब तक पोलन ग्रेन वायबल है। फिर आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे गायनोशियम भी कहते हैं। ठीक है, गायनोशियम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और गायनोशियम क्या है? जैसे एंड्रोशियम वर्ल था स्टेमन का, उसी तरह से ये पिस्टिल का वर्ल्ड होता है। ठीक है, मोनोकार्पलरी भी हो सकता है अगर गायनोशियम में एक ही पिस्टिल प्रेजेंट है ना, मोनोकार्पलरी। मल्टीकार्पलरी भी हो सकता है, बहुत सारे पिस्टिल है। मल्टीकार्पलरी कंडीशन में भी आगे 2 केसेस आते हैं। अगर वो जो सारे के सारे पिस्टिल फ्यूज है तो दैट विल बी योर सिनकार्पस। अगर वो फ्री है दैट विल बी योर एपोकार्पस। सिन मतलब जुड़े हुए, है ना। देन पिस्टिल के पार्ट्स क्या क्या है? स्टिग्मा होता है एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह जहां पे पोलन ग्रेन आके लैंड होता है। देन आपका स्टाइल है जो कि इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है बिलो द स्टिग्मा। ये जो लंबी सी एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज स्टाइल। ये बाहर यहाँ प्लेटफॉर्म जैसा स्टिग्मा। दिस इज योर ओवरी बेसल एनलार्ज्ड पार्ट जहां पे ओवेरियन लोक्यूल यानी ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट है जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक होगा। प्लेसेंटा कंटेन्स माइक्रोस्पोरेंजिया या ओव्यूल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें, ओव्यूल जो है अटैच टू द प्लेसेंटा बाय फनिकल। यहाँ ये आपका पूरा क्या हो गया? ओवरी। यहाँ पे ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल अटैच है आपका यहाँ पे फनिकल से थ्रू, यहाँ फनिकल से अटैच हो गया। ठीक है, प्लस फनिकल से प्लेसेंटा, फनिकल के थ्रू प्लेसेंटा से अटैच हो गया। अब ये जो जंक्शन है ओव्यूल और फनिकल का, ये हो कहलाता है आपका हाइलम। ठीक है, हर ओव्यूल के अंदर 1 से 2 प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये बाहर वाली जो 2 लेयर है इन्हें कहा जाता है इंटेग्यूमेंट्स, जो कि तुमने पढ़ा भी होगा। अब इस इंटेग्यूमेंट के अंदर तो आए, यहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को, है ना, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो सैक है उसे, तो वो आपका कहलाता है न्यूशेलस। ठीक है, और यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स जो है पूरे ओव्यूल को कवर करती है, एक जगह कवर नहीं करती। यहाँ पोर प्रेजेंट होता है विच इज योर माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कहते हैं इस ओपनिंग को। और इस माइक्रोपाइल, ये हो गया क्योंकि यहाँ माइक्रोपाइल है, दिस इज योर माइक्रोपाइलर एंड। इसके ऑपोजिट जो एंड होगा दिस इज चलेजा, और ये बेसल पार्ट होता है, चलाजा बेसल पार्ट होता है ये ओव्यूल का। न्यूशेलस मैंने आपको बता ही दिया, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है, रिजर्व फूड प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट न्यूशेलस के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, जैसे डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। फिर मेगास्पोरोजेनेसिस पे आए, यहाँ पे केस बदल जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक मेगास्पोर मदर सेल है आपकी, ये डिवाइड होके 4 मेगास्पोर बनाएगी, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही आपका फंक्शनल होता है। एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है, बाकी के जो 3 है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। मतलब कि एक मियोटिक डिवीजन से आपका एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बना। तो जितने मेगास्पोर बनाने होंगे न्यूमेरिकल आया, अगर 100 मेगास्पोर बनाने हैं तो 100 मियोटिक डिवीजन चाहिए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से चलिए, फीमेल गैमेटोफाइट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बन रहा है तो इस टाइप की डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही अब मैं यहाँ आ जाती हूँ, देखो ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर बना, यहाँ पे एक सेल थी, ये माइटोसिस करेगी, 2 सेल बने, दोनों ऑपोजिट एंड्स पे आ जाएंगी। ठीक है, फिर फर्दर माइटोसिस होगा। और फर्स्टली क्या होता है, ये जो आपका मेगास्पोर बना है इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस फटाफट से पहले डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल आपके 4 माइटोसिस होंगे, जिसकी वजह से 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। 2 यहाँ सेंटर पे होते हैं, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो यहाँ जो आपके सेल्स बनेंगी 3, दैट इज योर एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल हो जाएगी। यहाँ 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई हो गई, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गई। यहाँ जो 3 सेल्स बनी हैं, साइड वाली हो गई आपकी सिनर्जिड्स, और सेंटर में होता है हमारा ओव्यूल। ठीक है, ये देखो इस तरह से, यानी कि आपका एग हो गया। ठीक है, एग सेल हो गई ये।
और ये बड़ी वाली आपकी सेंट्रल सेल हो गई, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये कंडीशन क्या बोलते हैं मेनली इन केसेस में, 7 सेल्ड, टोटल 7 सेल है, गिन लेना, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। इस पे बहुत बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ पे ये सारी इसकी थ्योरी लिखी हुई है, किस तरह से ये ग्रो होता है। ये जो सिनर्जिड्स हैं, अभी डायग्राम में मैं तुम्हें शो करती हूँ, देखो ये 3 एंटीपोडल सेल हो गई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 यहाँ पे सिनर्जिड्स हैं, एग अपरेटस। इस पूरे को यानी सिनर्जिड्स और एग को सेल को मिला के एग अपरेटस कहा जाता है, जिसमें सिनर्जिड है। सिनर्जिड पे यहाँ पे एक थिकनिंग प्रेजेंट होती है जिसे फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। और ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करती है, इनका काम होता है पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना, ठीक है। चलेजल एंड पे 3 सेल है, उन्हें एंटीपोडल कहा, एंटीपोडल सेल कहाँ है, चलेजल एंड पे। और एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट मेनली 7 सेल्ड 8 कंडीशन में, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में मिलता है। पॉलिनेशन की बात करते हैं। अब ये पॉलिनेशन क्या है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा पे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए, फ्यूजन के लिए दोनों जो गैमेट्स हैं उनको पास पास तो आना पड़ेगा, तो दैट इज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है, पोलन सोर्स क्या है, इन सब के अकॉर्डिंग पोलन कहाँ से आया है, मतलब पोलन आया कहाँ से है, एजेंट की बात नहीं, एजेंट की आगे करेंगे। इसके बेसिस पे इनको पॉलिनेशन को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहले ऑटोगैमी, ऑटो मतलब अपना, मतलब एक ही फ्लावर है, उसी का स्टिग्मा, उसी का पोलन ग्रेन आ रहा है, उसी की स्टिग्मा पे लैंड हो रहा है, सेम फ्लावर के अंदर ही दोनों मेल फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये होता है ऑटोगैमी। यहाँ पे एंथर स्टिग्मा दोनों क्लोजली लाई करते हैं, जैसे कि जो प्लांट्स है आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है वायोला एंड ऑक्जेलिस, इस पे आप स्टार मार्क कर लेना। ये क्या करते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर्स बनाते हैं, और वही कैस्मोगैमस का मतलब क्या है, विच विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, मतलब फ्लावर जो है ओपन कंडीशन में है। वही क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स भी होते हैं, जो फ्लावर्स हमेशा बंद रहते हैं, और इनमें ऑटोगैमी ही होती है, ठीक है। वहीं पे जिटेनोगैमी की बात करें, जिटेनोगैमी में क्या होगा, फ्लावर दोनों सेम प्लांट के होंगे, लेकिन अलग अलग फ्लावर, मतलब एक सेम प्लांट है, उसी प्लांट का स्टिग्मा है, मतलब उस प्लांट के किसी एक फ्लावर का स्टिग्मा है, और किसी दूसरे फ्लावर, उसी सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जिटेनोगैमी। जीनोगैमी में दोनों जो फ्लावर हैं, जो सोर्स है जहां से पोलन होगा, जिसका पिस्टिल होगा, वो अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो ये होता है जिटेनोगैमी। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, मतलब ये पोलन ग्रेन को कैरी करने का काम कौन कर रहा है, पॉलिनेशन करवा आखिर कौन रहा है। तो प्लांट के यूज करते हैं एयर, वाटर, यानी कि नॉन लिविंग जो होगा वो एबायोटिक एजेंट्स, बायोटिक यानी लिविंग एजेंट्स में आपके एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब आ जाते हैं। अब पॉलिनेशन बाय विंड की बात करें, अगर हवा से पॉलिनेशन होना है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए, जिसमें आपका पहला तो क्या है, विंड वाला मोस्ट कॉमन फॉर्म है एबायोटिक का, ठीक है। इन प्लांट्स में वेल एक्सपोज स्टेमन, लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए। एक्सपोज स्टेमन, अगर एक्सपोज्ड स्टेमन की बात करें तो आराम से क्या है, पोलन ग्रेन उड़ के जा सके, और फेदरी होगा तो ट्रैप कर ले पोलन ग्रेन को, ठीक है। शुड बी लाइट, नॉन स्टिकी एंड कैरीड इजीली बाय विंड्स, ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। इनमें सिंगल ओव्यूल होगा ओवरी के अंदर, न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस, और ये कॉमन है ग्रासेस के अंदर। देन वाटर पॉलिनेशन की बात करें, ये रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट में, एक्सेप्ट फॉर सम एक्वेटिक प्लांट लाइक वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। और वाटर पॉलिनेटेड जो प्लांट है, इनमें पोलन ग्रेन कैसे होंगे, लॉन्ग रिबन लाइक एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, पानी में गीले हो, खराब ना हो, इसलिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है। वाटर प्लांट्स जैसे कि वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ये क्या करते हैं, वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आ जाते हैं वाटर लेवल से, इसीलिए ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, इनको वाटर पॉलिनेट नहीं करता, ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। अब एनिमल्स की पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें बटरफ्लाइज हैं, बी है, वास्प है, ये पॉलिनेशन करवाते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है वो लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, ताकि अट्रैक्ट कर सके बटरफ्लाइज बीज को। फ्रेग्रेंस आएगी, इनमें बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएं आएंगी, नेक्टर होगा टू अट्रैक्ट एनिमल पॉलिनेटर, जिन्हें हम फ्लोरल रिवॉर्ड का नाम देते हैं। वहीं फ्लोरल रिवॉर्ड किस तरह का हो सकता है, प्रोवाइडिंग सेफ स्पेस टू ले एग, जिसमें टॉलेस्ट फ्लावर एमॉर्फोफेलस का एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, ठीक है।
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की यहाँ बात की गई है कि जो प्लांट यूका है और मॉथ, इसका जो पॉलिनेटर है मॉथ, इनके बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जो कि आपको पता होगा कि दोनों प्लांट एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हैं। दोनों प्लांट नहीं, सॉरी, जो यूका प्लांट है और जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हैं। क्या देते हैं? मॉथ जो है ये डिपेंडेंट है प्लांट में, क्योंकि ये अपने एग ले करता है कहाँ पे? इसके लोक्यूल ऑफ द ओवरी में। और वही रिटर्न में प्लांट को क्या मिलता है? प्लांट का पॉलिनेशन हो जाता है। पोलन ग्रेन जो होंगे वो स्टिकी होंगे, गेट स्टक टू द बॉडी ऑफ पॉलिनेटर। अब पॉलिनेटर हाथ में उठा के तो नहीं लाएगा, स्टिकी होंगे तो पॉलिनेटर की बॉडी से चिपकेंगे और उड़ के साथ साथ आ जाएंगे। ठीक है, फिर आउट ब्रीडिंग डिवाइस की बात करते हैं। अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने मिलता है। ठीक है, तो अब इसी सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट भी कुछ कुछ तिगड़म बिड़ाते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की कंडीशन ना आए। तो इसके लिए क्या करता है प्लांट? पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी जो है कोऑर्डिनेट ना हो, डिफरेंट जो स्टेमन है और आपका पिस्टिल है, एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन अलग अलग हो गई, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन, और ऑटोगैमी और जिटेनी गैमी को प्रिवेंट करने की क्या क्या वेज हैं। मेल जो आपका फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर है वो अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट हो, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और इस कंडीशन को कह देते हैं डाइशियस प्लांट। ठीक है, मोनोइशियस में दोनों सेम में होते हैं, और ऐसा किस में देखने मिलता है? डाइशियस यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर पपाया के केस में आपको देखने मिलता है। फिर पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन की बात करें, यहाँ पे पोलन जो है हमेशा, मतलब कि जरूरी नहीं है कि पोलन ग्रेन हमेशा जो है आपका, मतलब पॉलिनेशन अगर हुआ है तो इंसेक्ट को या पॉलिनेटिंग एजेंट को थोड़ी पता है कि ये इस प्लांट का पोलन ग्रेन है या नहीं, दोनों कंपैटिबल है या नहीं, आपका स्टिग्मा और पोलन, है ना। तो अब क्या होता है, एक तो ये चीज हो गई, और पिस्टिल के पास एबिलिटी है, मतलब पिस्टिल अपना पोलन ग्रेन रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसे पहचान होती है ना। तो ये पहचान होती है टू प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, एंड इफ द पोलन अगर गलत तरीके का पोलन ग्रेन है तो वो पोलन जर्मिनेट नहीं होगा, पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, और यहीं पे सिलसिला खत्म हो जाएगा। अगर, और ये इंटरेक्शन होता कैसे है? केमिकल कंपोनेंट्स, कुछ केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं जो इस चीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, पोलन पिस्टिल के बीच, और ये एक डायनेमिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय, अगर पोलन राइट टाइप का होगा तो पोलन जर्मिनेशन हो जाएगा, पोलन ट्यूब बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। पोलन ट्यूब जैसे ही ये आपकी स्टिग्मा है, दिस इज योर स्टाइल, दिस इज ओवरी, यहाँ पे अगर पोलन जर्मिनेट होगा स्टिग्मा स्टाइल से होता हुआ यहाँ ओवरी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ओवरी में आया, एंटर होगा थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर ओपनिंग थी ना जहाँ इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, वहां से एंटर होगा। फिलीफॉर्म एपरेटस हमने कहा था पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, ये उसकी एंट्री को गाइड कराएगा, और यहाँ पे ये सिनर्जिड्स में पहुंच गया, और बाद में पोलन ग्रेन जैसे इस पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, दोनों जो मेल गैमीट है वो ट्रांसफर हो जाएंगे ओवरी के अंदर। यहाँ पे ये जो मेथड है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये क्रॉप यील्ड्स को बढ़ाने के लिए यूज किया गया था। अब यहाँ पे आर्टिफिशियली क्या किया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए? एक तो इमैस्कुलेशन परफॉर्म किया जाता है। इमैस्कुलेशन परफॉर्म करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, जिसमें एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो। यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेल पार्ट है ना, यानी कि जो स्टेमन है उसे कट कर दिया जाता है बड स्टेज में, और फिर उसको बैग लगा देते हैं, उस पर कवर चढ़ा देते हैं, ताकि कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट आके उस पर अपना पोलन ग्रेन ना डाल जाए। तो अब क्या करते हैं, हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कट कर दिया, बैग कर दिया, फिर जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, उस पर हमारा डिजायर्ड पोलन ग्रेन हम डस्ट करके उसके ऊपर डाल के उसे फिर से रीबैगिंग कर देंगे। इस तरह से ये प्रोसीजर काम करता है। ठीक है, अब अगर फीमेल पेरेंट पहले से ही यूनिसेक्सुअल है तो हमें इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसको बर्ड स्टेज में सिर्फ बैगिंग करने की जरूरत है, तो यहाँ पे एक स्टेप वो खत्म हो जाता है। अब आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन पे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जैसे ही पोलन ग्रेन आया, हमने पढ़ लिया कि जर्मिनेट हुआ, उसने मेल गैमीट को अब आपके जो एम्ब्रियो सैक था उस तक पहुंचा दिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 मेल गैमीट आते हैं, है ना, 2 मेल गैमीट आए। अब ये जो 2 मेल गैमीट है, इनमें से क्या होगा, एक मेल गैमीट तो आपका यहाँ पे बताती हूँ, एक मेल गैमीट तो आपका फ्यूज हो गया एग के साथ, और इसने आपका एम्ब्रियो बना दिया, इसको तो हम बोलेंगे सिनगैमी। एंड
जो आपका सेकंड मेल गैमीट है, ये इस बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई थी, इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके क्या बना लेता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे जाके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो कि एंडोस्पर्म, और इन दोनों को सिनगैमी और आपका ट्रिपल फ्यूजन यानी कि 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, तो ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को ही हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन। अब दो तरह के फ्यूजन हुए, ये हमने पढ़ लिया, ट्रिपल फ्यूजन पढ़ लिया। ठीक है, अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये आगे एंडोस्पर्म बनाएगा, और जो जाइगोट है वो आगे जाके एम्ब्रियो में बदल जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। अब जब एंडोस्पर्म बनता है तो इनिशियली क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं सबसे ज्यादा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, बाद में उनमें सेल्यूलर डिवीजन होता है। ठीक है, तो इनिशियली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना, बाद में सेल वॉल जब बनी सेल्यूलर एंडोस्पर्म बना, और ये जो कोकोनट का वाटर होता है दैट इज योर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कैरनाल की बात करते हैं यहाँ पे, एंडोस्पर्म या तो फुल्ली कंज्यूम हो जाता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अगर ये फुल्ली कंज्यूम हो गया ग्रोइंग एम्ब्रियो में, तो जैसे कि पीज और बीन में दिखाई देता है, कई केसेस में ये रिटेन भी कर जाता है मेच्योर सीड्स में, जैसे कि कोकोनट एंड कैस्टर। जो व्हाइट कैरनाल आप देखते हो कोकोनट के अंदर, जो खाने वाला पार्ट, दैट इज योर एंडोस्पर्म। अब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात करते हैं। एम्ब्रियो जो डेवलप होता है, ये कहाँ डेवलप होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे, एंड जाइगोट, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। अब जो जाइगोट है इसकी कुछ डेवलपिंग स्टेजेस आती है। सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है ये, देन ये कन्वर्ट होता है ग्लोबुलर में, ग्लोबुलर हार्ट शेप बनाता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो से मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। टिपिकल डाइकॉट का जो एम्ब्रियो है, इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। किस तरह से होती है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई। डाइकॉट है मतलब कि 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है। इसके नीचे का पार्ट जो है, कॉटिलेडन्स के नीचे का पार्ट, दिस इज योर हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल के जो है, हाइपोकोटाइल बाद में आपका रूट टिप बनाती है, और वहीं ऊपर वाला पार्ट जो है, दिस इज योर एपिकोटाइल। एपिकोटाइल आगे जाके शूट टिप बनाती है। यहाँ पे एपिकोटाइल पे एक पार्ट होता है प्लूम्यूल, जो शूट टिप बनाता है आगे जाके, और यहाँ पे हाइपोकोटाइल के टिप पे एक पार्ट होता है रेडिकल, जो आगे रूट टिप बनाता है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली। एंड जो रूट टिप है वो कवर्ड होती है रूट कैप से। इन मोनोकोट एम्ब्रियो, जो एक ही कॉटिलेडन, मोनोकोट में एक ही कॉटिलेडन इस तरह से प्रेजेंट होगा, जिसे हम ग्रास के केसेस में, जो ग्रास के केस है उसमें स्क्यूटेलम कहते हैं। और क्योंकि अब ये एक ही साइड, एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर का पार्ट आपका एपिकोटाइल, नीचे का पार्ट हो गया हाइपोकोटाइल। और यहाँ पे जो रूट कैप है, जो यहाँ पे हमने रेडिकल के टिप पे कहा था कि रूट कैप प्रेजेंट होती है, विच इज कवर्ड इन, विच इज एनक्लोज इन कोलियोराइजा। ठीक है, यहाँ पे और क्या होता है, एपिकोटाइल जो है हमने कहा कि स्क्यूटेलम के लेवल से ऊपर की तरफ होता है, और हाइपोकोटाइल नीचे की तरफ। एंड शूट एपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया, इसमें क्या होते हैं, एक होलो स्ट्रक्चर के अंदर, ये देखो कोलियोप्टाइल, इसके अंदर क्या क्या, शूट एपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया यहाँ पे कोलियोप्टाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, शूट एपेक्स नहीं होता, लीफ प्राइमोर्डिया। ठीक है, लीफ प्राइमोर्डिया प्रेजेंट होता है कोलियोप्टाइल एक होलो स्ट्रक्चर के अंदर। शूट एपेक्स तो वही हो गया एपिकोटाइल के ऊपर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सीड की अगर बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लास्ट स्टेज है, फाइनल प्रोडक्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज योर सीड। अब यहाँ पे सीड क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे, सॉरी, सीड्स जो है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स होते हैं, दैट आर डिवेल्प्ड इनसाइड अ फ्रूट। क्योंकि देखो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए फ्रूट के अंदर बीज प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो ओवरी है आपकी कंप्लीटली वो फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, क्या कहना चाह रही हूँ, ओवरी आपका बदल जाएगी आगे जाके फ्रूट में, एंड जो ओव्यूल था वो आगे जाके बन जाता है सीड, जिसका फर्टिलाइजेशन हुआ था। अब सीड के अंदर क्या क्या होता है, सीड कोट होता है, कॉटिलेडन होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। और जो आपकी इंटेग्यूमेंट्स थी एम्ब्रियो सैक के ऊपर, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट, वो आगे जाके सीड कोट का फॉर्मेशन कर देती है, जो कि मैंने यहाँ बताया। ठीक है, सीड एल्ब्यूमिनस भी हो सकती है, मतलब कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकती है, यानी कि एंडोस्पर्म एब्सेंट है। प्रेजेंट किस में है, व्हीट एंड मेज का केस दिया है। एब्सेंट की बात करें मतलब कि कंप्लीटली यूज हो गया, दिस इज योर पी एंड बीन्स। कुछ ऐसे भी सीड है, ब्लैक पेपर या व्हीट, इनमें क्या होता है, न्यूशैलस के रेमिनेंट रह जाते हैं, न्यूशैलस रह जाता है, बच जाता है, तो ये इसको कहते हैं रेमिनेंट को पेरिस्पर्म।
इंटेग्यूमेंट्स ने सीड कॉट का फॉर्मेशन कर दिया। एंड ये जो माइक्रोपाइलर था, ओपनिंग थी, ये वैसे ही रहती है और ये क्या करती है, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड करवाता है। अब सीड अपना मॉइस्चर लूज कर देता है और डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन से खुद को बचाने के लिए डोरमेंट हो गया, वो जर्मिनेट नहीं कर रहा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी उसको वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, वो जर्मिनेट हो जाएगा। फ्रूट के डेवलपमेंट की बात करें, ओवरी जो है वो डेवलप होकर फ्रूट का फॉर्मेशन कर देती है। ओवरी की वॉल जो है ट्रांसफॉर्म होकर वॉल ऑफ ओवरी फ्रूट का आउटर कवरिंग बनाती है, विच इज योर पेरिकार्प। फ्रूट फ्लैशी भी हो सकता है, ठीक है, रसीला जैसे कि मैंगो है, ऑरेंज है, और ड्राई भी हो सकता है जैसे कि ग्राउंड नट का केस हो गया, मस्टर्ड हो गया। अब इन कुछ प्लांट्स में जो फ्लोरल पार्ट है अदर देन ओवरी, कई बार ओवरी के अलावा भी कुछ फ्लावर के पार्ट आपके फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। जैसे कि एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी की बात यहाँ की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है, ये ध्यान रखना, सवाल आता है यहाँ से। थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है और ऐसे फ्रूट जिसमें ओवरी के अलावा कोई दूसरा पार्टिसिपेट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में, दैट इज योर फॉल्स फ्रूट। लेकिन जो फ्रूट सिर्फ ओवरी से बन रहे हैं वो आपके ट्रू फ्रूट्स होते हैं। और जो फ्रूट्स यहाँ पे आपके बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं वो होते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, जिसमें एग्जांपल आता है बनाना का। फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फिर एक टर्म है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब है इट मिमिक्स योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपका मिमिक करता है, उसको कॉपी करता है। कैसे? क्योंकि यहाँ बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सीड फॉर्मेशन हो रहा है, एक तरह से एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका हो गया एपोमिक्सिस। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया एपोमिक्सिस क्या है, एक डिप्लॉइड एग सेल, मतलब एपोमिक्सिस कहाँ होगा, डिप्लॉइड एग सेल होगी, वो डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगी, कोई मेल गैमीट, कोई पोलन ग्रेन आया ही नहीं। अब यहाँ पे कुछ वेराइटीज है सिट्रस एंड मैंगो की जिनमें न्यूशेलस जो है डिवाइड होके आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाता है। अब न्यूशेलस डिप्लॉइड है तो वो क्या करेगा, सीधा ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। और अगर न्यूशेलस के कई सेल एंटर हो गए एम्ब्रियो सैक में, बहुत सारे एम्ब्रियोज बन गए, मल्टीपल एम्ब्रियो जहां बने, दिस कंडीशन इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब बहुत सारे। एपोमिक्सिस इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और क्या है, ये क्रॉप यील्ड मल्टीफूल्ड को, क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था एक इस चैप्टर का रैपिड रिवीजन, होप आपको समझ आया हो। अगर इस चैप्टर में देखो अच्छा खासा वेटेज रहता है, अच्छे सवाल आते हैं इस चैप्टर से, तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कर देना। आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ यू गाइज, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़े से दिन बचे हैं, गुड लक।